नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से आ चुकी है फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए वैकेंसीज। जी हाँ, यहां पर पीटीआई आप उनको बोल सकते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर आप इनको बोल सकते हैं। इनके लिए कुछ वैकेंसीज आ चुकी है और ये परमानेंट वैकेंसी है भाई, रेगुलर वैकेंसीज है। और इनके लिए आपको एक सीबीटी एग्जाम्स भी फेस करना पड़ेगा। और इसके साथ में इसमें जो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो मैं आप सभी तक पहुंचाने का काम करूंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। भाई यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में नोटिफिकेशन आ चुका है, आपका डिटेल यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड नोटिस जारी किया है अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने, ठीक है। और यहाँ पर जो पोस्ट है सिर्फ और सिर्फ मैं फिजिकल एजुकेशन की बात करूँगा, और इसका जो सिलेबस रहेगा उससे भी मैं आपको एक रिलेटेड अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। और हमारे चैनल पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती रहती है। तो भाई यहाँ पर आपका डिटेल्ड नोटिस आ चुका है, और इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपका डेट और टाइम रहने वाला है, इंपॉर्टेंट है, वो आपका क्या है। भाई आज की तारीख में यहाँ पर कह सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका। चलिए थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ईजी रहे। भाई यहाँ पर आपकी डेट है आज की, ठीक है। आज यहाँ पर डेट ऑफ पब्लिकेशन है। इसके साथ में जो ओपनिंग डेट रहेगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, एप्लीकेशन आप अपना सबमिट करना चाहते हैं तो कल से, जी हाँ, कल रात को 12 बजे से, मतलब सुबह के टाइम से आप अप्लाई कर सकते हैं 7 जनवरी 2025 से। इसके साथ में जो क्लोजिंग डेट रहेगी ये रहेगी आपकी 6 फरवरी 2025। जी हाँ, रात को 11 मतलब 12 बजे तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ में भाई जो आपकी फ़ीस पेमेंट रहेगी, यहाँ पर फ़ीस पे करना है आप 7 फरवरी से लेके 8 फरवरी तक अपनी पे कर सकते हैं अगर किसी ने नहीं की है। अदरवाइज़ आप साथ के साथ में जैसे ही आप ऑनलाइन अपना फॉर्म रजिस्टर्ड करते हैं इसी के साथ में यहाँ पर आप अपनी फ़ीस भी कटवा दीजिएगा, फ़ीस भी आप अपनी भर दीजिएगा। इसके बाद में भाई जो करेक्शन है वो आपको यहाँ पर मॉडिफिकेशन फ़ीस के साथ में अगर कोई भी आपसे गलती होती है तो वो आपको 9 फरवरी से लेके और 18 फरवरी का टाइम दिया गया है। इसके साथ में भाई इसमें खास क्या रहेगी वो सारे के सारे मैं इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूँ। भाई एक बार आप भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप तक बिल्कुल जो हमारे द्वारा दी जाती है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वो पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। इसके साथ में भाई आपको यहाँ पर ऑनलाइन एक एग्ज़ाम्स भी फेस करना पड़ेगा। उस एग्ज़ाम्स में आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। इसको सीबीटी एग्ज़ाम, और इसको सीबीटी एग्ज़ाम्स करवाने के लिए अलग अलग सेंटर्स दिए गए हैं, उनको आप ध्यान से भरिएगा जब आप अपना फॉर्म अप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके साथ में भाई कुछ आपकी यहाँ पर ऑनलाइन जब आप एप्लीकेशन भरेंगे तो इसके साथ में कुछ आपको क्वेरीज़ होंगी। उन क्वेरीज़ के लिए यहाँ पर इन्होंने अपने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और इसके साथ में एक मेल आईडी दी है। तो आप इन पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक अपना वर्किंग डेज़ के अंदर कॉल करके अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके साथ में भाई यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई है, ठीक है, वो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। और समय समय पर जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन होगी आप उनको भी कलेक्ट करते रहिएगा जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से, और हम भी आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। इसके साथ में भाई यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है कि जब आप एक एग्ज़ाम देंगे तो इस एग्ज़ाम्स के अंदर आपको ध्यान में ये रखना है कि आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग, अगर आप गलत आंसर देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी इस पेपर में होने वाली है। और इसके साथ में भाई मैं पोस्ट का बता देता हूँ, अभी पोस्ट के बारे में ही बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो भाई इसके अंदर 2 तो पीजीटी, जी हाँ, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए 2 पोस्ट निकाली गई है, और 18 वैकेंसीज है ये पीटीआई के लिए, या फिर आप इसको फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर कह सकते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन टीचर कह सकते हैं। तो 18 पोस्ट है आपकी पीटीआई के लिए और 2 पोस्ट है यहाँ पर आपकी पीजीटी कैडर के लिए। चलिए ये यहाँ पर इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है आपके साथ में मैं वो भी अभी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इसको बड़े ध्यान से अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है, ठीक है। जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रही है वो मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो भाई कल से आपका इसमें रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, ठीक है। और वैकेंसीज़ के लिए यहाँ पर देखिए, वैकेंसीज़ का जो ये पूरी की पूरी एक कह सकते हैं जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इस नोटिफिकेशन के अंदर अलग अलग अनेक्सर हैं, अनेक्सर ए और अनेक्सर बी। तो यहाँ पर इनमें पूरी की पूरी जानकारी दी गई है कहाँ कहाँ पर ये पोस्ट निकली हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड अप्लाई
करना पड़ेगा। और इसके साथ में भाई यहाँ पर इसमें आप देख पाएंगे कुछ आपकी विजुअल एक्विटी है, उसके लिए जो फिटनेस टेस्ट है वो भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो आपका एक मेडिकल टेस्ट भी होगा, ठीक है, तो ये भी आपको फेस करना पड़ेगा। इसके साथ में भाई यहाँ पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे द्वारा समय समय पर दी जाती है, तो वो भी आप यहाँ पर अपना ले सकते हैं। इसके साथ में भाई यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है कि मेडिकल फिटनेस टेस्ट है ये भी आपका रहेगा, इसमें एक इंटरव्यू भी होगा। और नेशनलिटी है कोई भी कहीं का भी, चाहे वो राजस्थान से है, यूपी से है, चाहे फिर वो मध्य प्रदेश से, हरियाणा से है, राजस्थान से है, गुजरात से है, सभी इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको भी आपने ध्यान में रखना। अच्छा, एज की बात आती है सबसे बड़ी कि एज क्या है। सो भाई एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है, वो मैं आपको बता दूंगा कि कोविड-19 की वजह से जो इन्होंने यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दे रखा है, और इसमें जो एज है वो आपकी काउंट जहाँ से की जाएगी उसके बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ। सो आपकी जी हाँ 1 जनवरी 2025 से आपकी जो एज है काउंट की जाएगी। और जो मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है वो सबसे बड़ी चौंकाने वाली है आपके लिए कि आपको यहाँ पर 48 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो अपर एज लिमिट है वो 45 थी, लेकिन 3 साल कोरोना की वजह से जो चले गए हैं उनका भी यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि एक हर्जाने के तौर पर आपको 3 साल और यहाँ पर जो कह सकते हैं कि एक्सटेंड किए गए हैं। तो एज लिमिट भी यहाँ पर बताई गई है, तो एज लिमिट को भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 18 से 48, ठीक है। सो 18 से 48 इसमें जो आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए रहने वाली है, ठीक है। इसके साथ में भाई यहाँ पर जो क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर हैं, उनके बारे में भी जिक्र किया गया है, एज रिलैक्सेशन के बारे में, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पर एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है, फॉर्म भरने से पहले। और इसके साथ में भी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है वो भी यहाँ पर आपकी बताई गई है कि जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो 6 फरवरी 2025 से पहले पहले आप अपनी जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उनको पूरा कर रहे हो। इसके साथ में भाई फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर इसके अंदर जो रहने वाला है ये 500 रुपये रहने वाला है जनरल कैटेगरी के लिए, और 250 जो EWS और OBC है यहाँ पर इनके लिए रहने वाला है। तो इसको भी एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके साथ में भाई मोड क्या रहेगा पेमेंट का, तो ऑनलाइन फीस है वो अपने यहाँ पर रिसिप्ट जमा करवा सकते हैं। इसके साथ में भाई जो इकोनॉमिकल वीकर हैं या फिर कह सकते हैं EBC है, उनके लिए भी यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि इकोनॉमिकल वीकर है किसको माना गया है किसको नहीं माना गया, इसको भी आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसके साथ में भाई वर्टिकल रिजर्वेशंस की भी बात की गई है, तो वर्टिकल रिजर्वेशंस है वो भी आप अपना चेक कर लीजिएगा। और इसके साथ में भाई मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जो ये पोस्ट रहने वाली है, इन पोस्ट के अंदर सबसे बड़ा ये आपको रहेगा कि ये इंग्लिश मीडियम रहेगा भाई, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन है इंग्लिश मीडियम के रहने वाली है। चलिए मैं पोस्ट आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो मैंने जो बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मैंने आपको दे दी है। चलिए फिर भी जो भी इसके अंदर मेन इन्फॉर्मेशन है उसको मैं एक बार आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम यहाँ पर बच जाए, ठीक है। चलिए 1 मिनट, फिजिकल एजुकेशन, चलिए इसको सर्च कर लेते हैं ताकि जो भी यहाँ पर पोस्ट है वैकेंसीज़ है उन सभी की इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। सो चलिए यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन ही शुरू में आ गया है टॉपिक के ऊपर, ठीक है। चलिए एक बार टैप कर लेते हैं। चलिए जी, सो ये फिजिकल एजुकेशन ये सिलेबस के अंदर है। देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये सिलेबस है, इस सिलेबस के अंदर ये जिक्र किया गया है, ठीक है। चलिए जी एक बार सर्चिंग के लिए टाइम लगाएगा। चलिए ये रही, देखिए ये आप पोस्ट देख पा रहे हैं। मैं आपको पोस्ट भी दिखा देता हूँ कि ये पोस्ट कहाँ की है। तो ये प्रयागराज के अंदर है। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए सिर्फ एक पोस्ट है यहाँ पर, और ये अनरिजर्व्ड है। अगर आप इसको चेक कर पा रहे हैं, ये देखिए ये वाली जो यहाँ पर बिल्कुल हाईलाइटेड है, ठीक है। तो एक पोस्ट है ये, और ये PGT फिजिकल एजुकेशन के लिए है, ठीक है। दूसरी पोस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, और दूसरी पोस्ट ये आप देख पा रहे हैं गुवाहाटी के लिए है, ठीक है। इसमें भी आप अगर इसको जो मैंने अभी हाईलाइट किया है इसको अगर आप चेक कर पा रहे हैं तो ये आपकी यहाँ पर इसमें हो जाएगी। इसके साथ में भाई मैं आपको दिखा देता हूँ अभी जो PTI के लिए है, या फिर आप इसको कह सकते हैं जो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर रहने वाले हैं। चलिए यहाँ पर जो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर रहने वाले हैं यहाँ पर आप उसकी क्वालिफिकेशन देख पाएंगे। तो ये फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है, 7th पे कमीशन यहाँ पर इसका रहेगा, और जो बेसिक जो सैलरी रहेगी ये 44,900 रुपये रहने वाली है। इसके साथ में भाई जो एज है 18 से 48 वर्ष की रहेगी, ठीक है। और किसी भी विजुअल हैंडीकैप्ड
के लिए यहाँ पर कोई वैकेंसीज नहीं है। इसके साथ में भाई यहाँ पर अगर आप इसकी क्वालिफ़िकेशन देखेंगे सो क्वालिफ़िकेशन में आपको मिल जाएगा यहाँ पर ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी कंप्लीट विद बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मतलब आपने बीपीएड जरूर किया हो, और कॉम्पिटेंसी इज़ इम्पार्टिंग फिजिकल एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉम्पिटेंट होगा वो आपको ध्यान में रखना है कि उसका जो फिजिकल एजुकेशन का मीडियम है वो इंग्लिश रहने वाला है। मींस अगर कोई हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है या फिर हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम्स क्लियर करने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है कि मैं हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम्स दूं, तो वो नहीं दे पाएगा भाई। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम ये रहने वाला है। ठीक है, चलिए इसके साथ में मैं आपको दिखा देता हूँ अभी जो फिजिकल की वैकेंसीज रहने वाली है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। ठीक है, चलिए पोस्ट ग्रेजुएट का मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर फिर से ये वही स्ट्रक्चर दिखा रहा है। चलिए जी, जो फिजिकल एजुकेशन यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट रहेंगे, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो दो पोस्ट निकले हैं, 8th पे कमीशन रहेगा और यहाँ पर 47,600 बेसिक सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट यहाँ पर दी गई है आपकी 18 से 48 वर्ष। और यहाँ पर आपके पास में क्या होना चाहिए, सो भाई आप एक तो आपने बीपीएड कर रखा, और बीपीएड का भी मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है, बीपीएड है अगर आप इंग्लिश मीडियम, इसका ध्यान में आप ज़रूर रखिएगा कि ये जितने भी पोस्ट है यहाँ पर इंग्लिश मीडियम पढ़ाने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो एलिजिबिलिटी बनती है, उस एलिजिबिलिटी के अंदर आप देख पा रहे हैं कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड होनी चाहिए। इसके साथ में भाई या फिर आपने बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीई अगर आपने कर रखा है तो, ठीक है, तो बीपीई अगर आपने कर रखा है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, बीपीई होनी चाहिए या फिर बैचलर ऑफ साइंस इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन डिग्री होनी चाहिए आपकी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर आपका 55% आपके मार्क्स होने ज़रूरी हैं, और ये NCERT से अप्रूव्ड आपका होना चाहिए। ठीक है, इसको आप ज़रूर चेक कर लीजिए। चलिए मैं इसको बिल्कुल हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसके साथ में भाई अगर आपने ये नहीं कर रखा है तो और क्या हो। ठीक है, इसके साथ में एटलीस्ट 50% इन बीपीएड डिग्री इंटीग्रेटेड आपने की हो 4 साल की। ठीक है, और इसके साथ में इन अकॉर्डिंग्स विद नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, मींस ये NCERT से अप्रूव्ड हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास में क्या हो, इसके साथ में भाई आपके पास में या फिर आपने कर रखा हो बीपीएड 55%। ठीक है, बीपीई कोर्स कर रखा हो आपने, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपका नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से आपकी अप्रूव्ड होनी चाहिए। ठीक है, बीपीई या फिर बीपीएड। ठीक है, और इसके साथ में भाई यहाँ पर और वाला ये वाला या नहीं। ठीक है, मतलब आपके पास में बीपीएड आपने कर रखी है, बीपीई आपने कर रखी है, बैचलर ऑफ साइंस हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन आपने कर रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर किसी ने बीपीएड कर रखी है इंटीग्रेटेड 4 ईयर वाली, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। और इसके साथ में आपको एमपीएड होनी चाहिए आपकी एटलीस्ट 2 ईयर्स। ठीक है, 1 साल की एमपीएड अगर किसी ने की है तो वो नहीं चलेगी, और ये आपकी NCERT से अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द discretions of competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified। ठीक है, अगर वेल क्वालिफाइड है तो भाई उसके लिए कुछ जो रिलैक्सेबल दिया गया है वो डिस्क्रिशंस की जा सकती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर इसमें लिखा गया है। तो भाई आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने वैकेंसीज आ चुकी है, और इन वैकेंसीज़ की आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो भाई ये जो मैंने अभी आपको कह सकते हैं कि जो आपको एलिजिबिलिटी बताई है ये है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए। और अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पर जो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है, या फिर हम कह सकते हैं इसको जिसको पे पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर बोलते हैं या फिर पीटीआई बोलते हैं। ठीक है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, उनके लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन होनी ज़रूरी है, और इसके साथ में आपकी बीपीएड होनी ज़रूरी है, या फिर इसके इक्विवेलेंट में आप समझ गए होंगे बीपीएड कर रखी है, या फिर बीपीएड आपने इंटीग्रेटेड कर रखी है 4 साल वाली, या फिर आपने बीपीई कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीपीएड और इसके साथ में बीपीई और बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन अगर आपने कर रखा है तो आप अप्लाई
कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई इसमें जो सिलेबस है उस सिलेबस से रिलेटेड मैं एक अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये मेरी तरफ से आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन यही थी कि भाई वैकेंसीज आ चुकी है, और वैकेंसीज़ में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको अप्लाई कर देना है। और इसके साथ में अगर आपकी एज एलिजिबिलिटी बनती है तो आप अप्लाई करने के साथ में अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।